अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रिस्पी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसे खाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रेस्टोरेंट का लाया हुआ है या घर पे बनाया गया है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है जो कि आधा किलो है। इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेना है। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये पूरा 1 कप मैदा हमने डालना है। उसके बाद आधा कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया मैंने। अब उसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी डाल दिया है। ये 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा यूज़ करें। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर है, ये तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर है। अब हमें इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जितना आप खाते हो, वैसे ज़्यादा नमक ना ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेशन के लिए थोड़ा देर के लिए रख देंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करना है इसको, ताकि सारे मसाले और मैदा कोट हो जाए उसमें। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा गीला इसकी कंसिस्टेंसी रखना है। तो जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था उसी में मैं थोड़ा सा पानी मिला के उसको उसमें ऐड कर दूंगी। जो गोश्त हमारा है उसमें ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। लगभग आधा कप मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया है, मतलब हल्का गीला हो जाए और सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए चिकन में, बस इतना पानी ऐड करना है। ज़्यादा अगर आप पानी डाल देंगे तो वो गीला होने की वजह से जो है मसाले जो है चिकन पर नहीं कोट होंगे और वो मसाला अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा चिकन हमारा। यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, जिसमें हमें चिकन को फ्राई करना है। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दी थी, कम से कम आधा घंटा रख दे, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक करके मैं सब चिकन को फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ। फ्लेम हमें हाई कर देना है। पहले हमें हाई करके फ्लेम को लो करना है, यानी पहले तेल गरम करके उसको मीडियम कर देना है, कम आंच कर देनी है जब हम चिकन डालेंगे। जब हम पूरा चिकन डाल देंगे तो हमें फ्लेम हाई रख के ही इसको पकाना है, क्योंकि सारे चिकन हमारे बोनलेस हैं और उसके वजह से ही चिकन क्रिस्पी में मोस्टली हम बोनलेस ही यूज़ करते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसकी वजह से वो जल्दी चिकन पक जाएगा। तो हम फास्ट फ्लेम करके पकाएंगे तो वो क्रिस्पी भी बनेगा और जल्दी से पक भी जाएगा और टेंडर भी रहेगा। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है और सारे जो चिकन थे वो अलग अलग हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि डालने के बाद हमारा चिकन चिपक रहा है तो उसको तुरंत ना छुड़ाए, बल्कि थोड़ा सा क्रिस्पी होने दे, थोड़ा सा कड़क होने दे। उसके बाद उसे पलटने के टाइम हमें उसको कर लेना है, जो छुड़ाना है हमें वैसा छुड़ा सकते हैं। ये लगभग मैंने 5 मिनट पे फ्लेम हाई करके पकाया है। अब मैं आपको बता रही हूँ मिर्ची और अदरक, ये 3 लहसुन और 2 इंच का अदरक और 3 हरी मिर्ची। और यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्ची ले ली हूँ और 1 बड़े साइज़ का प्याज ले ली हूँ, दोनों काट लिया है मैंने रफली। अब मैं ये जो लहसुन अदरक मिर्ची थी उसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये देखिए आप बारीक चॉप कर लिया है मैंने चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से बारीक चॉप कर ले, क्योंकि क्रिस्पी चिकन में चॉप करके ही डालते हैं बारीक। ये मैंने हरी प्याज ले ली हूँ, हरी प्याज जो कांदे की वो पत्ता रहता है वो लिया है। यहाँ मेरे चिकन भी फ्राई हो गए हैं, सब मैंने फ्राई करके निकाल ली। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम होने रखी हूँ। तेल अच्छे से गरम हो रहा है और यहाँ पर हम जो है हमारे लहसुन और अदरक जो हमने चॉप किए थे वो उसको ऐड कर देंगे और मैं अच्छे से उसको फ्लेम लो करके पकाऊंगी, क्योंकि हमें इस पर उसको जलाना नहीं है, लाल नहीं करना है। क्रिस्पी चिकन में लहसुन अदरक ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा लाल नहीं किए जाते। अभी थोड़ी सी 1 मिनट हो गए पका के, तो मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करूँगी। 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमें लहसुन अदरक को पकाना है। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्ची जो हमने काट के रखे थे वो ऐड कर देनी है। अब अच्छे से इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है, फास्ट नहीं करनी है। कोई भी चीज़ इसमें हमें ज़्यादा लाल नहीं करनी है, चाहे लहसुन अदरक हो चाहे प्याज हो, बस थोड़ा सा नरम हो जाए इतना पकाना है। ये आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाने के बाद मेरे प्याज और शिमला मिर्ची। अब मैं इसमें सोया सॉस डाली हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची का रेड चिली
सॉस डाली हूँ। 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डाली हूँ। 1 चम्मच विनेगर डाली हूँ, सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच शेज़वान चटनी है, शेज़वान सॉस भी ऐड कर सकते हैं आप। शेज़वान चटनी और सॉस स्किप ना करें, ज़रूर डालें। 1 चम्मच टोमेटो केचप डाली हूँ, आप कोई भी कंपनी का टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो सॉस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से स्टर करना है, चलाते रहना है कंटिन्यूसली। स्लो फ्लेम ही रखना है, नहीं तो सब जलने लगेगा, पकड़ने लगेगा। अब यहाँ आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये सब अच्छे से मिक्स करना है स्लो फ्लेम पे। ये जो सॉसेज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसे ज़रूर ऐड करें, कोई भी सॉस स्किप ना करें। यहाँ 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, 1 कटोरा पानी लेकर उसमें अच्छे से घोल लिया है। कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच लेना है और उसको अच्छे से पानी में घोल लेना है, कोई लम्स ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी। ये कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छे से मुझे फटाफट चम्मच चलाना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद तुरंत गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमको फ्लेम को हाई करना है और उसको चम्मच को चलाते रहना है। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जाने के बाद हमको बाकी के जो हमारे चिकन है उसको ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी हो गई तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, उसको पतला करने के लिए फ्लेम हाई रखें। यहाँ पर मैं फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन कलर अच्छा आता है उससे, थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा, इसलिए मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब इस सबको अच्छे से मिला दें। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। फ्लेम हाई करना है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियंस डाली हूँ, हरी प्याज के पत्ते जो रहते हैं वो डाली हूँ। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली हूँ और थोड़े से इसमें ऐड कर दी हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, पक चुकी है। 2-3 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें अब हमारे क्रिस्पी चिकन ऐड कर दूँगी और उन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट मिक्स करने के बाद हमें गैस बंद कर देनी है, वरना हमारे क्रिस्पी चिकन एकदम नरम हो जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है हमें, जब भी हमें क्रिस्पी चिकन बनानी है सॉस में ऐड करने के बाद तुरंत फ्लेम बंद कर देनी है। और ये हमारा देख सकते हैं क्रिस्पी चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। देखिए कितना डिलीशियस बना है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।